जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। उस जीवित परमेश्वर की मैं महिमा करती हूँ, उसको धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर आप सबके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करें, ऐसे मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ आप लोगों के लिए। आज वचन सुनने के पहले मेरे प्रियो हम प्रार्थना में जाते हैं। फिर परमेश्वर के जो आशीष है, जो परमेश्वर के वो पवित्र कलाम है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप जीवन देने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। आप पवित्रता से भरे हुए परमेश्वर है। आप जीवन देने वाले परमेश्वर हो। आपने पहले हमसे प्रेम किया प्रभु, फिर आज हम आपसे प्रेम करते हैं। परंतु पहले प्रभु आपने हमसे प्रेम किया। जो प्रेम किया प्रभु, उसका कोई मुकाबला किसी से नहीं हो सकता। किसी प्रेम से प्रभु आपका मुकाबला नहीं हो सकता प्रभु। आप सच्चे खुदा हो, आप जीवन देने वाले खुदा हो, आप चंगाई देने वाले खुदा हो, आप प्रभु बरकत देने वाले परमेश्वर हो, आप आशीष देने वाले परमेश्वर हो। मैं आपकी स्तुति करती हूँ, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आओ पवित्र आत्मा, आज कार्य करो पवित्र आत्मा। आओ पवित्र आत्मा, इस जगह पर में उतर कर आओ प्रभु। जो देख रहे प्रभु, जो सुन रहे मेरे जीवित खुदा, आज उनके घरों में, उनके मोबाइल में, उनके टीवी में प्रभु आपकी पवित्र आत्मा उतर कर आने दो। हर एक बंधन टूट नहीं जाए, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक शैतान के मजबूत गढ़ को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आज इसी वक्त प्रभु हर एक को छुओ प्रभु, और वचन सुनने की इच्छा दो प्रभु। वचन चुराने वाले वो दुष्ट को मैं डांटते यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आज कार्य करो प्रभु। आज प्रभु बहुत ऐसे कार्य करो मेरे जीवित खुदा। आज कार्य करो प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। ये वचन मैं विनती करती हूँ कि ये आज का जो वचन है प्रभु, वो हर एक के जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु। ऐसा अनुग्रह करो प्रभु। आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमेन आमेन। धन्यवाद देते प्रभु जो उसकी महिमा करती हूँ मैं, क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। हालेलुया। आज हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आई लव यू जीसस। पर जब ये हम कहते हैं, हम बस एक ऊपरी ऊपरी बात करते हैं। हमने पूरे मन से उससे प्रेम करना चाहिए कि प्रभु हाँ, मैं सचमुच मैं आपसे प्रेम करती हूँ। आप जो मुझे करने के लिए कहते हो प्रभु, वो करने के लिए मुझ पर अनुग्रह करो, ताकि जो आपकी योजनाएं, जो आपके सोच मेरे बारे में या आपके बारे में, उसे पूरा करने के लिए मेरे जीवित खुदा आज आप अनुग्रह करो प्रभु। मैं ये हमने कहना चाहिए, और परमेश्वर से सच्चे मन से हमने प्रेम करना चाहिए। आज क्या है मेरे प्रियो? आज 14 फेब है, 14 फरवरी है। आज हम इस वक्त प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि जब लोग बाहर वैलेंटाइन डे मना रहे, जब लोग ये जगत के प्रेम के पीछे भाग रहे, दौड़ रहे, तैयारी कर रहे होंगे सुबह से कि शाम को कौन से कपड़े पहने, कितने शॉर्ट कपड़े मैं पहनूं, और मैं कहाँ पर जाऊं, कौन से होटल में मैं बुकिंग करूं, मैं क्या करूं। आज बहुत सारे यूथ और बहुत सारे लोगों के मनों में ये सब चल रहा है, वो लोग तैयारी कर रहे हैं। पर मैं आज प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे यहाँ पर आए हुए लोग और मेरा पूरा परिवार परमेश्वर के सम्मुख बैठा हुआ है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया। हालेलुया। तो परमेश्वर का प्रेम इतना बड़ा है मेरे प्रभु कि उसकी तुलना ये जगत के प्रेम से कभी नहीं हो सकती। आज भले लोग ये वैलेंटाइन डे मना रहे, लोग चॉकलेट डे मनाते हैं, पता नहीं क्या क्या, रोज डे, बहुत सारे डेज होते, और उनमें से एक डे है वैलेंटाइन डे। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। तुम लोग फैमिली के साथ एंजॉय करो, तुम उसको सेलिब्रेट कर सकते हो, परंतु हमने परमेश्वर के प्रेम को, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को हमने कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारे जीवन का पहला उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह का प्रेम होना चाहिए।
जब हम उसके प्रेम को जान पाएंगे, तब हम परमेश्वर के फेलोशिप में रहने में हमें इंटरेस्ट आता है, बाइबल पढ़ने में हमारी इच्छा होती है और हम प्रभु से प्रेम करते। तो आइए मेरे प्रियो, हम लोगों का बहुत ही परिचित ये वचन है जो आज हम देख रहे हैं, यूहन्ना 3:16, जॉन 3:16। हम सब ये वचन को जानते हैं, सुनते हैं, हर साल शायद सुनते हैं, पर आज प्रभु ने मुझे इस पर दिया है मनन करने को, तो मैं ये वचन दे रही हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने ऐसे प्रेम किया। जो पिता परमेश्वर है, जो यहोवा पिता है, कि उसने हमसे ऐसे प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। किसको दिया? हमें दिया। 2,500 से उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिए। जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। किस लिए दिया? ताकि कोई नाश ना हो जाए, किसी सोल का, किसी आत्मा का नाश ना हो जाए, किसी इंसान पाप में घिरकर, वो पाप में पड़कर वो नरक में उसका नाश ना हो जाए, इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। ये प्रेम है मेरे प्रभु। और पुत्र का भी प्रेम देखो मेरे जीवित खुदा ने अपने लोगों के लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया, और पुत्र ने भी अपने इच्छा से अपने आप को हमारे लिए समर्पित किया। हालेलुया। जबकि हम देख रहे हैं मेरे प्रियो, धीरे धीरे हम ऐश वेडनेसडे जो परसों होने वाला है, उसमें बहुत सारे लोग ऐश वेडनेसडे सेलिब्रेट करेंगे, पवित्रता का जीवन जीने की कोशिश करेंगे। परंतु हमने वो उपवास करना, जिसको करना है वो करे, जिसको ना करना है मत करो, पर हमारे मन में उसके लिए प्रेम होना चाहिए कि किस रीति से प्रभु ने हमारे लिए अपने प्राण को दिया और किस रीति से उसने अपने आप को हमारे लिए दिया। जबकि हम देखते हैं मत्ती की किताब उसका 27 अध्याय अगर हम देखते हैं 3 से लेके 8 आयत तक, वहां पर हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोत को, ये जो या महायाजक थे या पुरनी लोग थे, उन्होंने किस रीति से उसको उकसाया और प्रभु को पकड़वाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए उसे लालच दिया। सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए चांदी के 30 सिक्कों का एक लालच उसको दिया। यहूदा इस्करियोत जो पैसे खाता था, जो हर एक ऑफरिंग जो था उसी के पास रहता था, और उसमें से वो पैसे चुराता था। उसे पैसे चुराने की आदत पड़ गई थी, और वो आदत, वो लत इतनी हो गई कि उसने थोड़ा भी नहीं सोचा कि जिसके साथ हम उठते बैठते हैं, जो हमें पवित्र कलाम को सिखाता है, जो सुसमाचार देता है, जिसने इस जगत में कितनी पवित्रता से जन्म लिया है, वो प्रभु यीशु मसीह का चेला था यहूदा इस्करियोत। पर उसने एक पल भर के लिए भी नहीं सोचा, पल भर के लिए भी उसने अपने गुरु की, अपने रब्बी के प्रेम को याद नहीं किया। पर उसने उसे पकड़वाने के लिए उसने वो षड्यंत्र रचाया शास्त्री फरीसियों के साथ, जो महायाजक थे उनके साथ, और जो मुख्य याजक और जो पुरनीय लोग थे उनके साथ मिलकर उसने वो और यीशु मसीह के खिलाफ उसने वो किया। परंतु जब उसने देखा मसीह को दोषी ठहराया गया है, जब पिलातुस के सामने लाया गया, और जब उसने देखा कि अरे यीशु को तो उन्होंने दोषी ठहराया है, तो वह पछताया, उसे बहुत बुरा लगा कि ये खुदा मैंने क्या कर दिया,
हे मेरे परमेश्वर, मैंने क्या किया? मैंने रब्बी को पकड़वाया, जिसने मुझे चलाया, जिसने मुझे गंदी बातों से बाहर निकाला, जिसने मुझे पवित्रता का मार्ग दिखाया। ऐसे जीवित परमेश्वर को, जो ऊपर से आने वाली रोटी को, जो स्वर्ग की और पृथ्वी की ज्योति थी, उसको मैंने पकड़वाया। उसको इतना दुख हुआ, इतना पछताया। पर मेरे प्रियो, एक बार हमारे हाथ से समय छूट गया, वो समय दोबारा कभी लौट कर नहीं आता। जो हमने परमेश्वर के खिलाफ समय बिताया यहाँ वहां, वो कभी दोबारा लौट कर नहीं आएगा। जो बातें यहूदा इस्करियोत ने इनके साथ मिलकर की, याजकों के साथ, वो छूटा हुआ बाण अभी वो वापस नहीं ले सकता था। उसे बहुत दर्द हुआ कि मैं एक निर्दोष को मैंने पकड़वाया। बेहद उसे अफसोस हुआ, वो पछताया। और वे जो 30 चांदी के सिक्के उसने लिए थे, वो सिक्कों को उसने प्रधान याजकों और पुरनियों के पास वापस करने गया वो, और उनको बोला कि ये ले लो, मुझे इसका लालच हुआ था पर मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने एक निर्दोष को मैंने पकड़वाया है। बहुत पछताया वो। और फिर हम देखते हैं मत्ती 27 और उसका चौथा आयत हम देखेंगे, मैथ्यू 27 वर्स 4 अगर हम देखते हैं। और कहा, यहूदा इस्करियोत ने जो प्रधान याजकों के पास और पुरनियों के पास जाकर उसने कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया। उसको पता चला कि मैंने ये पाप किया है, मैंने निर्दोष को पकड़वाया है। उसे बेहद बुरा लगा। उसने कहा कि मैंने पाप किया है उसको पकड़वा कर। उन लोगों ने, यानी वो प्रधान याजकों ने और पुरनियों ने उसको कहा, हमें क्या, तू ही जान, तूने पाप किया है, तू जान ले। हमें जो करना था वो हमने पा लिया। हमें ये यीशु चाहिए था, हमने उसको पा लिया। अब हम इसको मारेंगे, पीटेंगे, उसके ऊपर हर तरह के इल्जाम लगाएंगे। और जब उसे पता चला कि उसे क्रूस की वो एक दर्दनाक, वो श्राप से भरी हुई मौत देने वाले हैं, तो वो बहुत पछताया। सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसे पता चला कि मैंने ये पाप किया है मेरे प्रभु। पर प्रभु यीशु मसीह ने यह सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। वो निंदा, वो ठट्टा, उसे मारना, पीटना, लोगों ने उसे गुद्दे मारे, उसको थप्पड़ मारी, उसके मजाक बनाया, उसके मुंह पे थूका और उसे एक श्राप से भरी हुई मौत उसको दी। हालेलुया। ये सब कुछ हुआ, पर प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ बर्दाश्त किया मेरे प्रभु। वो किस लिए किया मेरे प्रभु? आपके लिए और मेरे लिए। ये प्रेम है मेरे प्रभु। ये प्रेम उसने हमसे किया ताकि हमें चंगाई मिले। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं मेरे प्रभु। उसके 39 कोड़ों के कोड़े उसके शरीर पर जो बरसाए गए मेरे प्रभु, ये प्रेम है मेरे प्रभु। जो उसका पवित्र पवित्र लहू जो बहाया गया हम सबके लिए, ये प्रेम है मेरे प्रभु। और ये प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया है, और हम उसे क्या दे रहे हैं आज? हालेलुया। हमें ये सोचना चाहिए। फिर 5वीं आयत में लिखा हुआ है, तब उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर वह चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। वो इतना पछताया कि वो जो 30 सिक्कों के लिए उसने जीवित परमेश्वर को, एक सच्चे परमेश्वर के पुत्र को, एकलौते पुत्र को, जब उसने दोषी ठहराने वालों के हाथ में दिया, इतना पछताया यहूदा इस्करियोत। वो 30 सिक्कों को उसने मंदिर में उछाल दिया और वो वहां से चला गया। बाहर जाकर बहुत रोया, पछताया, और उसने अपने आप को खत्म किया। और उसने भी वो श्रापित मृत्यु को अपनाया, यहूदा इस्करियोत ने। पर समय तो छूट गया था उसके हाथ से, और पिता परमेश्वर ने ये होने दिया। किस लिए मेरे प्रियो?
हम सबके पापों का दंड उसने प्रभु यीशु मसीह पर डाला। ये प्रेम है मेरे प्रभु। आज हम वैलेंटाइन के पीछे भाग रहे, ये 14 फेब के पीछे हम लोग भागते, कोई बात नहीं है, पर ये प्रेम एक दिन का है। हालेलुया। ये 14 फेब वाला प्रेम एक दिन का है। ये प्रेम युगों युगों तक नहीं है, ये प्रेम एक दिन का है। और हम देखते हैं कि ये जो प्रेम है मेरे प्रभु, तो वो उसके जो हमें जो गिफ्ट देते हैं लोग, वो गिफ्ट भी मेरे प्रभु वो टेम्पररी गिफ्ट्स है। वो कब गिफ्ट वो टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा, पता नहीं है। ये गिफ्ट एकदम टेम्पररी है, बस आज के लिए है। शायद किसी ने किसी को गुलाब दिया होगा, एक टोकन ऑफ लव, या चॉकलेट दिए होंगे, या कुछ बड़े गिफ्ट दिए होंगे अपने अपने हैसियत के हिसाब से। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला प्रेम नहीं है मेरे प्रभु, ये पवित्रता से भरा हुआ प्रेम है। अपने पवित्र लहू से, अपने पवित्र शरीर का बलिदान देकर, दाम चुकाकर उसने हमें मोल लिया है। और आज हम ये 14 फेब के पीछे भाग रहे मेरे प्रभु, और हम देखते हैं कि उसने हमसे एक गॉडली लव किया है। उसने हमसे दैवी प्रेम उसने किया है मेरे प्रभु। गॉडली लव जिसे कहा जाता है, वो जगत का, संसार का प्रेम नहीं है। जो प्रेम आज हुआ है, कुछ महीनों बाद टूट जाता है। आज तो यही हो रहा है लड़के लड़कियों के बीच में, कि बस एक अपनी सहूलियत के हिसाब से भी आजकल प्रेम करने लगे हैं, कि नहीं अच्छा लगा तो हम छोड़ देंगे, फिर दूसरे के पास चले जाएंगे, फिर पहले वाले को गुस्सा नहीं आना चाहिए। ऐसा भी होने लगा है। बहुत कुछ बदल चुका है मेरे प्रभु, परिस्थितियां बदली है, लोग बदल चुके हैं, हालात बदल चुके हैं, उनकी सोचने का तरीका बदल चुका है। बहुत सारे पेरेंट्स बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, कि क्या फर्क पड़ता है। सच में फर्क तो नहीं पड़ता है, पर फर्क पड़ा प्रभु यीशु मसीह को जब उसके शरीर को लहूलान किया गया। फर्क तो पड़ा मेरे प्रियो, जब उसके सिर पे कांटों का ताज डाला गया, फर्क तो पड़ा। और आज फर्क ये पड़ा कि उसके प्रेम की वजह से मेरे प्रियो आज हमें उद्धार मिला है। हालेलुया। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। आज के दिन जो लोग गिफ्ट देते हैं, किसी ने बुके दिया होगा, वो सूख जाएगा कल परसों, वो गिफ्ट खत्म हो जाएगा। परंतु हमारे परमेश्वर का जो गिफ्ट है सॉल्वेशन का, वो कभी ना खत्म होने वाला है। फिर उसने क्या किया, वो जब उसने वो मंदिर में पैसे फेंक दिए, तो उन्होंने खुद बोला, अरे ये तो लहू के हैं, हम इसे नहीं ले सकते। तो उन्होंने उसे सोचा कि इसे भंडार में रखना उचित नहीं है, पवित्र मंदिर के भंडार में रखना उचित नहीं है। और उससे कुंभार का खेत उन्होंने खरीद लिया, कि जो परदेसी लोग आते हैं उनको दफनाने के लिए, वो एक कुंभार का खेत उन्होंने खरीदी कर लिया। मेरे प्रियो, यह लहू का दाम है, 30 रुपए। यीशु मसीह की कीमत आज लगाई गई थी सिर्फ 30 रुपए। उसके पवित्र शरीर की, उसके लहू के ये दाम है, ये मोल है, ये प्राइस है मेरे प्रियो, जो उसने हमारे लिए किया। और उसकी कीमत यहूदा इस्करियोत ने सिर्फ 30 रुपए लगाई। उसके पवित्र लहू की कीमत सिर्फ 30 रुपए था, इसलिए उसे लहू का खेत कहा जाता है। और ये जो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता है, उसने ये भविष्यवाणी दी थी, पर उसने 17 रुपए कहा गया था। और वो खेत के बारे में भी उसने कहा गया है, उसने कहा था। परंतु ये सब कुछ एक सिंबल था, जो प्रभु यीशु मसीह को मोल, उसके लहू का दाम चुकाकर वो खेत खरीदा गया। क्योंकि वो लोगों ने, उन्हें पता था ये पवित्र है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, ये पिता का इकलौता पुत्र है। वो सब जानते थे कि ये ऊपर से आया हुआ है, पर वो उसे खत्म करना चाहते थे अपने पोस्ट रखने के लिए। और उनको ये भी पता था कि ये पैसे हम मंदिर के भंडार में नहीं रख सकते,
क्योंकि ये पैसे पाप है जो यहूदा इस्करियोत ने किया था, उन्हें वो पता था, इसलिए उन्होंने उस पैसे को बाहर किसी चीज के लिए इस्तेमाल किया। आज बहुत सारे लोग अपने ब्लैक मनी को चर्च में डोनेशन देके उसे वाइट करते हैं। हालेलुया। और उससे हम लोग अगर चर्च की कुछ चीजें खरीदी करते हैं या जमीन खरीदी करते हैं, तो आज हमें इस बात को सोचना चाहिए। उसके उस वक्त के वो पुरनिये और प्रधान याजक वो सब पापी थे मेरे प्रियो, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ है, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, तो ऑब्वियसली वे अंधकार से प्रेम करते हैं। उजाले से, ज्योति से, जगत की ज्योति से वो कभी प्रेम नहीं कर सकते। और उस रीति से उन्होंने भले वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, पर उन्हें पता था कि ये निर्दोष है और निर्दोष के लहू का दाम 30 रुपए है, तो उन्होंने उसका इस्तेमाल एक दफनाने का जगह के लिए उन्होंने वो खेत खरीदी कर लिया, और उसे आज भी लोग लहू का खेत कहते हैं। यह मसीह के साथ धोखा किया हुआ बिट्रे उन्होंने यीशु मसीह के साथ किया था। ये धोखा देकर प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया था। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि ये सब कुछ मेरे साथ होने वाला है, और गतसेमने के वाटिका में उसे पता था कि सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरे साथ होने वाला है। रात भर वो प्रार्थना करता था, फिर भी उसने होने दिया ताकि हमारा उद्धार हो जाए। और यह सच्चा प्रेम है मेरे प्रो। यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार मिला है, उसकी वजह से अब हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं होगी। अब कोई दंड हमारे ऊपर नहीं आने वाला है, क्योंकि हमारे पापों का मोल उसने चुकाया है। उसने हमारे पाप अपने ऊपर लिया है, और जो कोई उस पर विश्वास करता है उसके पापों की क्षमा हुई है, और उसके पापों का दंड प्रभु यीशु मसीह ने लिया है। प्रभु यीशु मसीह के वजह से आज हमें अनंत काल का जीवन मिला है, और परमेश्वर का सच्चा प्रेम यही है, ये गॉडली लव है मेरे प्रियो। और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो ये सब आशीषें आज उनके लिए है। क्या आज हम प्रभु यीशु मसीह को हमारी वैलेंटाइन कह सकते हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, तुम्हारी वजह से आज हमें इटर्नल लाइफ मिला है, अनंत काल का जीवन मिला है मेरे प्रभु। तो आज प्रभु यीशु मसीह जो प्रेम जताया नहीं जाता, जो प्रेम दिखाया नहीं जाता, पर जो किया जाता है, वह प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया। उसने हमें कभी नहीं जताया कि देख मैंने तेरे लिए किया है, अब तुझे पाप नहीं करना है, देख मैंने तेरे लिए लहू बहाया। वो जताता नहीं है, वो दिखाता नहीं है, उसके बदले में वो कुछ मांगता नहीं है। आज लोग एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, बॉयफ्रेंड ने ये दिया तो गर्लफ्रेंड वो देगी, ये एक दूसरे को देंगे, ये वर्ल्डली लव है मेरे प्रो। पर हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम कैसा था? न तो उसने कभी जताया, न उसने कभी दिखाया, पर उसने हमसे प्रेम करके बताया। पर उसने यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है मेरे प्रो। और इसलिए आज यू आर लव्ड बाय जीसस, यू आर चोजन बाय जीसस, एंड यू आर ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ जीसस। ये सब आशीषें प्रभु ने हमें दी। हम पाप में थे, हम प्रभु से दूर थे, फिर भी उसने हमसे प्रेम किया, स्नेह रखा, और उसने हमें आशीषित किया है, उसने हमसे प्रेम किया है, और आज उसने हमें चुना हुआ है। उस सच्चे परमेश्वर को हम धन्यवाद देते। परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया है। ये है मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, ये है मेरे पिता परमेश्वर का प्रेम, जो उसने आपसे और मुझसे बेहद प्रेम किया, कुछ भी नहीं रखा अपने लिए। हालेलुया। उस जीवित प्रभु यीशु मसीह को, उस पवित्र आत्मा को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह का मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये जीवन मुझे दिया, आपको दिया है। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं विश्वास करती हूँ कि मैंने कोशिश की है प्रभु यीशु मसीह के सच्चे प्रेम को दिखाने के लिए।
आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। पहले आपने हमसे प्रेम किया है प्रभु। हम जो प्रेम करते हैं मेरे जीवित खुदा, वो बहुत बार प्रभु वो सेल्फिश लव होता है प्रभु, वो स्वार्थ से भरा हुआ प्रेम है मेरे प्रभु। परंतु आपने हमारे लिए प्रेम किया, आपने हमारे लिए वो कोड़े की मार खाई प्रभु। आपका लहू मेरे लिए बहाया गया प्रभु, जितने लोग देख रहे हो उनके लिए बहाया गया प्रभु। आज आपका पवित्र लहू उनके घरों में आने दो प्रभु। आज आपका पवित्र लहू उनके ऊपर उंडेल दो प्रभु। जो बीमार है मेरे जीवित खुदा, आज उन पर आपका पवित्र लहू आने दो प्रभु, ताकि बड़े बड़े बीमारियों से उनको छुटकारा मिले प्रभु। गंदी बातों से छुटकारा मिले, गंदी सोच से प्रभु आज उनको आजाद कर दो मेरे प्रभु। क्योंकि आपने उनको चुना हुआ है, क्योंकि आपने उनसे प्रेम किया है और आप उनको आशीषित करना चाहते हो मेरे खुदा। आज आप कार्य करो प्रभु, हर एक को छुओ प्रभु जी। आपका प्रेम उनके हृदयों को बदल दो प्रभु। आपके ये पवित्र कलाम उनके जीवन को बदल दो प्रभु। आज ये जीवन बदलने वाली ताकत सिर्फ आपके पास है प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदा कि आज उनके जीवनों में आप बदलाव लाओ प्रभु। जो व्यभिचार की दुरात्मा है उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो गंदी बातें करने वाली, जो रेप करने वाली दुरात्मा है, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आज आप कार्य करो प्रभु। हर एक लड़की, औरत, लेडीज को सुरक्षित रखो। आप उनको पवित्र लहू से मैं ढकती हूँ प्रभु। हर एक माता को, हर एक बहन को, हर एक बेटी को प्रभु आपके पवित्र लहू से ढकती हूँ प्रभु। उन्हें सुरक्षित रखो आपके पवित्र हाथ में प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज हर एक को छुओ मेरे खुदा, हर एक को प्रभु आपके प्रेम से भर दो मेरे खुदा। उनके हृदयों को खोलो प्रभु। जो शैतान ने उसको कठिन किया हुआ है प्रभु, उसे सॉफ्ट बनाओ प्रभु, और उस हृदय में आप कार्य करो प्रभु। अब बहुत ऐसे उनके जीवनों में कार्य करो प्रभु, क्योंकि आपका आने का समय निकट आ चुका है प्रभु। अब हर एक को प्रभु आप इन वचनों के द्वारा छुओ प्रभु। हर एक के जीवन में कार्य करो प्रभु। हर एक स्टबन हार्ट को चेंज कर दो मेरे जीवित खुदा। उनको आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। हर एक को छुओ आज के पवित्र वचन के द्वारा। हर एक को चंगाई से भर दो मेरे जीवित खुदा। हर एक के कर्जों के दुष्ट दुरात्मा उनके घरों से निकाल दो प्रभु जी। प्रभु जी, हर एक गरीबी का श्राप मैं तोड़ती हूँ उनके जीवनों से यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक कमजोरी यीशु मसीह के नाम से चली जाए प्रभु। हर एक लस्ट के स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक पाप करने वाली दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आज हर एक को छुटकारा दो प्रभु। पाप का जीवन उनके शरीर से, मन से, हृदय से निकाल दो प्रभु, और आपका पवित्र प्रेम उनके घरों में, हृदय में बसने दो प्रभु। आज आप कार्य करो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी शैतान के दुष्ट कार्य है, जो भी टोना का, जादू टोना की स्पिरिट को मैं डांटते यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आज उनके घरों से उनको छोड़ा यीशु मसीह के नाम से। हर एक दुरात्मा को मैं डांटते यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आज हर एक को छुओ प्रभु, और प्रभु आजाद कर दो प्रभु। आपकी पवित्र चंगाई से भर दो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको जॉब ने, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। जिनको प्रभु बच्चे नहीं प्रभु, उस गर्भ को खोलो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। अच्छे भले चंगे बच्चों से उन्हें आशीषित करो प्रभु। सुंदर से बच्चों से उन्हें आशीषित करो प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे बहुत सारे नौजवानों के लिए जो अपने जीवन साथी के लिए आपके पास दुआ कर रहे लगातार प्रभु। ये फरवरी महीने में 2026 में प्रभु उनके लिए मार्ग को खोलो प्रभु, और अच्छे जीवन साथी से, अच्छे धर्मी लाइफ पार्टनर से उन्हें आशीषित करो प्रभु। आपका अनुग्रह, आपकी कृपा उनके जीवनों में आने दो। उनके हर एक मार्ग को खोलो प्रभु। डिले के स्पिरिट को मैं डांटते यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके मार्ग को खोलो प्रभु जी। प्रभु होने दो प्रभु, आपकी महिमा इसके द्वारा होने दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। एक हेयर फॉल की समस्या को मैं डांटते यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। आपका पवित्र लहू उनके सिर को लगाती हूँ प्रभु।
उनके हृदय को, उनके मन को, उनके मुख को लगाते हो प्रभु, ताकि आपकी ही महिमा हो, आपका ही जय जयकार हो और आपकी ही चंगाई वो लोग पाए प्रभु। धन्यवाद देती हो प्रभु जी, आपकी स्तुति करती हूँ। वापस प्रभु आपके महान प्रेम के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाले नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके जीवनों में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना प्रेम आप पर न्यौछावर कर दे, आपको आशीषित कर दे, अपना मुख प्रकाश आप पे उंडे ले और आपका जीवन आने वाला सप्ताह शांति से, चंगाई से और आशीषों से और बरकतों से भरे। आमीन। God bless you all. Thank you.